बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। तो बस जी ये मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी। कोई वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं इतनी लेके आती, क्योंकि ना मुझे लगता है कि गंदे पानी की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना शहरों में ना आम तौर पे ना सब्ज़ियों को पानी जो होता है वो सही नहीं लगता है। तो बस जो गांव वाली साइड से अगर कोई सब्ज़ी मिल जाए ना मुझे, जैसे नेबर्स में से कोई मुझे दे दे या किसी ने कोई लगाई हो घर में, तो वो फिर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन ये वाली फिर मैं बाज़ार से लेके आई थी, क्योंकि मुझे ना ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर का ना मैंने मटेरियल बनाना होता है। ये बना के फिर मैं अक्सर ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं फ्रीज़ करती होती थी इनको, फ्राई वगैरह करके साथ में चिकन शिकन ऐड कर लेती थी। फिर जो भी मैकरोनी या चाइनीज़ में कुछ बनाना होता था तो मैं आराम से ना बना लेती थी निकाल के इनको आराम से। बस मैं तड़का दोबारा से फ्रेश लगाती थी और सिरका, सोया सॉस, ऐसी चीज़ें डाल के, नमक, काली मिर्चें डाल के दोबारा से मैं फ़्रेश करके ना इसको बना लेती थी। लेकिन अब मेरा ना ख़त्म हो गया सारा मटेरियल जो पहले का पड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत पड़ा था वो मैंने कहा चाइनीज़ में आज करूँगी मैं, ऐड कर लूँगी। तो ये मैं फ़्रेश सब्ज़ियाँ काट के रखती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान भी है, उसके लिए भी मैं तैयारी करनी थी। वो भी मैं साथ ही मैंने कहा चलो जी ज़्यादा सी काट के रख लेती हूँ सब्ज़ियाँ, तो पड़ी होती हैं फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस जी ये फिर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह काट कूट के रखी हैं। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई ना बनाएं आज मंचूरियन और चाइनीज़ राइस बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलें जी सब्ज़ियाँ तो फिर मैं काट ही रही थी, साथ ही फिर मंचूरियन की भी तैयारी कर ली, चाइनीज़ के लिए भी। मैंने कहा चलो जी ये बारीक बारीक जो मैंने काटी है वो मैंने राइस में डाल लेनी है, और ये जो मैं चौकोर टुकड़े काट रही थी प्याज और गाजर और इसके शिमला मिर्च के, वो मैंने कहा मंचूरियन में डाल लूँगी। मंचूरियन में बस वो फिर प्रॉपर एक रेसिपी हो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बस मैं थोड़ा देसी स्टाइल में जो भी मुझे मिलता है बस मैं ऐड करती जाती हूँ और वो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये फिर जी मैंने सब्ज़ियाँ काट कूट के रखी हैं। तो ज़ाहिर है फिर आगे रमज़ान भी है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, और ये उसके भी काम आ जाएंगी। तो बाकी फिर बस आसानी हो जाती है। मैंने और भी बड़ी चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ। कोई मैं चिकन शिकन भी धो के, वो फिर उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। चिकन भी मैं ले आई थी 1-2 मुर्गियाँ, उसको भी मैंने धो के पैकेट बना के रख लिए थे। और मेरे जो बेटे का हकीका हुआ था, मटन शटन भी पड़ा हुआ था उसका थोड़ा सा। मैंने कहा चले उसके लिए भी वो मतलब गोश्त का भी सारा कुछ ना रेडी हो के चीज़ें पड़ी हो ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। सब्जियां काट के रखी हों। और ये अफ्तारी के टाइम तो वैसे भी हम लोगों ने सालन रोटी तो हम लोग कम ही खाते हैं। तो बस अफ्तारी में जो चीज़ें बनती हैं ना, पकोड़े शकोड़े हो गए या कुछ भी ऐसा, तो बस वो खा पी लेते हैं। बस ये फिर मैंने चिकन रखा होता है, सब्ज़ियाँ जैसे मैं काट रही थी तो उससे उसके साथ ही मैंने चिकन रख दिया था मंचूरियन के लिए। और इधर ही मैंने साथ ही सब्ज़ियाँ डाल के ना मैंने बस बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं किया। बस मैंने साथ ही ना वो सिरका और सोया सॉस वगैरह, नमक, काली मिर्च वगैरह डाल दी, और साथ ही ये मैंने केचप वगैरह का सॉस बना के रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। ये बड़ा अच्छा, ये थोड़ी सी मेरे पास यखनी पड़ी थी, इसी चिकन से निकाली थी मैंने, वो भी मैंने ऐड कर दी। तो बड़ी ज़बरदस्त ये ना रेसिपी बन गई, मतलब बड़ी अच्छी ये मंचूरियन बन गया था। ये फिर मेरे हस्बैंड की प्लेट, ये मैंने उनको बड़ा अच्छे से सजू के दिया। लेकिन मैंने अपनी प्लेट में ना ऐसे बस चावलों के ऊपर ही मैंने डाल के ना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। बस ये फिर मेरे अगले दिन का है। ये मैंने गोश्त वगैरह सारे पैकेट शैकेट बना के रखे हुए हैं, सब्जियों के भी साथ ही मैंने 1-2 सब्जियां भी रखी हुई हैं। ये फिर मैंने ना मूली कद्दूकश की, एक मूली पड़ी थी बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो ना मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो तो वो फिर ना इसको मैं मूली के पराठे बना लेंगे। ये दूसरी वाली छोटी सी थी, वो उसमें से कुछ हमने खाई थी, वो फिर मैंने कहा चलो सैलड के काम आ जाएगी दोपहर में खाना शाना जो खाएंगे। तो आज मैं बना रही थी आलू पालक का सालन। पालक मेरी अम्मी ने मुझे ना, ये सर्दियों में जब मैं छुट्टियों में गई थी उन्होंने मुझे बॉईल करके दी थी। तो वही फिर 2 पैकेट पालक के थे, साग भी उन्होंने मुझे बना के दिया था, और भी सालन सुलन या और भी हलवे शलवे बना के बहुत सारे मतलब दिए थे कि मेरा बड़ा टाइम अच्छा गुजर गया। ये फिर जी इधर मैंने प्याज टमाटर आलू सब कुछ डाल के ना मैंने इकट्ठा रख दिया था। वो बस जैसे ही आलू थोड़े गल गए हैं, अच्छे से हो गए हैं, तो मैंने उसमें मिर्च मसाले डाल दिए। और साथ ही वो मैंने जो फ्रीज़ की हुई पालक थी, जो मुझे अम्मी ने फ्रीज़ करके दी थी, मतलब बॉईल करके अम्मी ने फ्रीज़ करके दी थी, तो वो मैंने साथ में डाल दी। बस वो मैंने कहा साथ ही चलो ना, ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है। एक दिन तो हमने चाइनीज़ खाया, दूसरे दिन फिर हमने सब्ज़ी खाई, मतलब कि आलू पालक खाई। ये फिर मैं सैलड बना रही थी, मैंने कहा चलो जी ये सब मूली और खीरे हो जाएंगे साथ में, बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में तंदूर की रोटियां, क्योंकि मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी,
क्योंकि गैस ही नहीं आ रही थी। मैंने सिलेंडर पे सालन बनाया था, तो सिलेंडर वाले चूल्हे पे ना रोटी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, कहीं से कच्ची कहीं से पक्की ऐसे बनती है। तो फिर मैंने कहा चलो जी तंदूर से रोटियां मंगवाते हैं। बस आज काम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी जो मेड है वो भी नहीं आई थी। तो फिर फ्राइडे को अक्सर वो छुट्टी करती है। तो मैंने कहा चलो जी मैं ये सारा काम ना खुद ही कर रही हूँ, तो रोटियां चलो बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह भी की थी। ये फिर जी मैं दिखा रही थी रमज़ान की तैयारी का। बस बहुत ज़्यादा मेरी तकरीबन तैयारी हो गई थी रमज़ान की। ये फिर मैंने ना रोल और समोसे बाहर से होममेड कोई यहाँ पे बनाता है, तो वो फिर मैंने उनसे मंगवाए थे किसी से। तो वो पहले भी मैं 1-2 बार मंगवाए हैं, तो उनके बड़े अच्छे ये होते हैं, आलू और चिकन के ये रोल समोसे बनाते हैं। तो फिर मैंने इकट्ठे ही काफ़ी सारे मंगवा लिए थे कि चलो जी रमज़ान भी अच्छा गुजर जाएगा, बीच में अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और मंगवा लेंगे। लेकिन खैर जी ये बड़े अच्छे उन्होंने बना के दिए, वो बना के फ़्रेश हमें दे जाते हैं और होममेड होते हैं इस वजह से। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। आलू और चिकन के वैसे भी शौक़ से हर कोई खाता है। तो फिर बस जी ये मैंने वहाँ से उनको सुबह ही मैंने फ़ोन किया, तो वो शाम को मुझे दे गए थे कल। तो फिर आज मैंने वो रात को फ्रीज़ होने के लिए शाम को मैंने रख दिए, तो वो पूरी रात फ्रीज़ हुए हैं। तो वो फिर अब मैंने ना उनको डब्बों में डाल। तो बस जी ये फिर मैं आज गई बाज़ार स्पेशल इन प्लेट्स के लिए। तो मुझे बस और भी चीज़ें अच्छी लगी, वो भी फिर मैंने ले ली। तो एक मैंने फिर ये मैंने बाउल छोटा सा लिया। मैंने कहा खजूरें रखने के लिए काम आएगा। ये मुझे 100 का मिला था बाउल, और ये मैं प्लांट दिखा रही थी। मैंने कहा टेबल पे रखेंगे बड़ा अच्छा फ़ील होगा। तो बस ये मुझे ना 250 वाली शॉप से ना मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं, और बाउल मुझे 250 में 2 मिले हैं। तो मतलब 6 बाउल मुझे 750 में मिले। तो जी ये जी प्लेट्स जो है वो 200 की एक प्लेट है, मतलब 250 की वो कह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे डिस्काउंट करवाया। मैंने कहा भाई मैं इतनी सारी चीज़ें लेनी हुई तो फिर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने मुझे 200 की एक प्लेट लगाई, वरना ये 1500 की मुझे 6 प्लेटें दे रहे थे। तो फिर मैंने ना 1200 की 6 प्लेट्स ली। तो ये बस मुझे बड़ी अच्छी लगी। बड़ी मुझे बस स्पेशल मैं गई भी इनके लिए थी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि रमज़ान में ना मैं अलहदा से कोई प्लेट्स और ये फ्रूट चाट खाने के लिए मैं बाउल लूँ, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो बस कभी कभी दिल चाहता है चेंज हो, और रमज़ान भी आ रहा था स्पेशल, फिर इस वजह से ये फिर मैंने बाउल में दिखा रही हूँ। ये बड़े वाले जो है ना, मैंने कहा चलो मैं इनके साथ के लेती हूँ। वो छोटे वाले बाउल मुझे बिल्कुल सेम इसके साथ के मिल गए। वो जो बाउल मैंने पहले दिखाए ना, वो पहले के मुझे ना पहले से मैंने लिए हुए हैं, तो मैंने यूज़ नहीं किए थे ना ही मैंने कोई इनकी कोई वीडियो बनाई थी पहले की, बस ले के रख लिए थे। बस वीडियो में बनाने का टाइम ही नहीं मिला है। तो फिर उसके साथ मैं छोटे वाले बाउल ले के चलो फ्रूट चाट खाने के लिए बड़े वाले बाउल में फ्रूट चाट डाल लेंगे। दही पकौड़ियाँ बहुत कम खाई जाती हैं, वो छोटे बाउल में डाल लेंगे, और ये फिर साथ में प्लेट्स। तो बस मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बस आप सबसे भी ये गुजारिश है कि भी अगर कोई मेरा चैनल देखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें।